हाँ प्रियांशु, स्टार्ट कर। ओके। हाँ, तो डाइल्यूशन आज मेथड। की प्रेजेंटेशन में हम डाइल्यूशन मेथड और एलिगेशन मेथड को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डाइल्यूशन मेथड को देखते हैं। डाइल्यूशन मेथड क्या होता है? होता क्या है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारी चीजों को अरेंज करते हैं, हमारे मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स उनको अरेंज करते हैं। फिर देखते हैं हमारे पास जो हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमारे पास वैसी ही सॉल्यूशंस के अनदर कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन वही रहती है, उसी सिमिलर प्रिपरेशन की सॉल्यूशन रहती है, मतलब सॉल्वेंट सोल्यूट वही रहेंगे, लेकिन वो उसकी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो दूसरी होती है। तो उस सॉल्यूशन की जो हमारे पास प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन से हम हमारी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को ऑब्टेंड करते हैं। ओके। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है उसको हम देख लेंगे, और हमें जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड रहेगा वो भी हम देख लेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास जो कंसंट्रेशन, जो जिस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद रहेगा, उसकी हेल्प से जब हम हमारे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को प्रिपेयर करेंगे, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन मेथड। अब डाइल्यूशन मेथड की एप्लीकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जिसमें हम हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है, जो कि प्रेजेंट रहती है, जिसकी हेल्प से हम हमारी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को प्रिपेयर करते हैं, उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं कि उस कंसंट्रेशन का जिसकी हेल्प से हम हमारी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम देखते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है उसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। ओके। फिर उस वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से, कि कितना परसेंट में हमें कितना परसेंट की कंसंट्रेशन का हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिवाइड कर देते हैं दोनों को, किस परसेंटेज वाली कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं। ओके। स्लाइड में हमें दिख रहा होगा एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, जो हमें वॉल्यूम चाहिए, जिस परसेंटेज का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिस कंसंट्रेशन का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो है 400 ml। ओके। और जो हमें रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है, यहाँ पे अल्कोहल का सॉल्यूशन है, तो जिस परसेंटेज का, जिस कंसंट्रेशन का हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनाना है, जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, वो है 45% कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन। इसी तरह जो परसेंटेज वाला सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हम 45% रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को बनाने में यूज कर रहे हैं, वो है 95% कंसंट्रेशन वाला अल्कोहल का सॉल्यूशन। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, जो कंसंट्रेशन हम बना रहे हैं उसका, वो है 400 ml, और जो जिस कंसंट्रेशन पे हम बना रहे हैं वो है 45% कंसंट्रेशन अल्कोहल का सॉल्यूशन। तो 400 और 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, 95% कंसंट्रेशन अल्कोहल का सॉल्यूशन, उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा 400 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन, मतलब डिवाइडेड बाय 95 इक्वल्स टू 184.47 ml। ये जो अमाउंट आया है हमारे पास 184.47 ml, ये हमारे पास 95% कंसंट्रेशन वाला जो अल्कोहल का सॉल्यूशन था उसका अमाउंट आया है। अब इस अमाउंट को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे किसमें, जो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम था। क्या था हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम? 45% कंसंट्रेशन वाले का सॉल्यूशन का 400 ml। तो 400 ml तक हम इसमें हमारा डिस्टिल वाटर मिलाएंगे और उसको क्यूएस कर देंगे। तो जो हमारे पास 400 ml, जो 184.47 ml 95% सॉल्यूशन का मिक्स करने के बाद आएगा, वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा 45% अल्कोहल का। तो इस तरीके से हम डाइल्यूशन मेथड का यूज करके हमारे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे और प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद हम सेकंड मेथड, एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। अब एलिगेशन मेथड कुछ ज्यादा अलग है नहीं, लेकिन डाइल्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, केवल एक सिमिलर प्रिपरेशन डिफरेंट कंसंट्रेशन की, उसका यूज करके हम हमारी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को बना रहे थे। एलिगेशन मेथड में क्या होगा, एक नहीं बहुत सारी, मोर देन टू और टू सिमिलर प्रिपरेशंस डिफरेंट कंसंट्रेशन की, उनका यूज करके हम हमारा रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन या फिर जो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन हम जिसको कह सकते हैं, उसका उसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसको फॉर्म करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए। ओके। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, 60% अल्कोहल का, 60%, 40%, 30%, 20%, ये चार तरीके के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। तो इनको मिक्स करके हम कैसे हमारा रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन फॉर्म करें, ये हमें एलिगेशन मेथड सिखाता है। जो हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे हमारे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को बनाने के लिए, वो सेम प्रिपरेशन के होंगे, डिफरेंट प्रिपरेशन के नहीं होंगे, बस उनकी जो कंसंट्रेशन है और जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होगी। ठीक है।
तो डाइल्यूशन मेथड से एलिगेशन मेथड किस तरीके से अलग है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं एलिगेशन मेथड को हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्रॉस मेथड होता है जिसमें एक साइड पे लिखा रहेगा, जिसमें एक साइड पे लिख रहा है हायर कंसंट्रेशन और दूसरी साइड पे लिखा है लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास कोई ना कोई अलग अलग कंसंट्रेशन की प्रिपरेशन वाले सॉल्यूशंस होंगे, किसी की कंसंट्रेशन हायर होगी तो किसी की कंसंट्रेशन लोअर होगी। तो इस साइड पे हम सबसे ऊपर लिखेंगे हायर कंसंट्रेशन, इस साइड पे लिखेंगे हम लोअर कंसंट्रेशन, फिर मिडिल में हम लिखेंगे हमारे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। और फिर जब हम हमारी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को लोअर कंसंट्रेशन से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो हायर कंसंट्रेशन के पार्ट्स निकल के आएंगे, हायर कंसंट्रेशन का एक हिस्सा निकल के आएगा, जिसमें हमें पता लगेगा कि हायर कंसंट्रेशन का हम कितना हिस्सा लें, कितने पार्ट्स लें, जिसको मिला के हम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को अचीव कर पाएंगे। इसी तरीके से ऊपर जो हायर कंसंट्रेशन है, जब हम उस हायर कंसंट्रेशन को रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में से माइनस करेंगे तो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन करने से जब हम इसको डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन के पार्ट्स निकल के आएंगे, जो कि हमें बताएंगे कि लोअर कंसंट्रेशन का इतना हिस्सा आप लीजिए जिससे आपके पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन निकल के आएगी। चलो अब हमारे पास हायर कंसंट्रेशन के पार्ट्स निकल के आ गए, लोअर कंसंट्रेशन के पार्ट्स निकल के आ गए। अब जब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, हायर कंसंट्रेशन के पार्ट्स प्लस लोअर कंसंट्रेशन के पार्ट्स, तो हमारे पास टोटल पार्ट्स आ जाएंगे दोनों कंसंट्रेशन के। और जब हम इन दोनों पार्ट्स को मिक्स करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास 80% अल्कोहल टू बी मिक्स्ड with how many amount of 10% alcohol to make 40% alcohol। ओके, इसमें अब 80% अल्कोहल का सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, 10% अल्कोहल का सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है। इसका मतलब जो 80% अल्कोहल है वो तो हो गई हमारी हायर कंसंट्रेशन, और जो 10% अल्कोहल है वो हो गई हमारी लोअर कंसंट्रेशन। अब क्रॉस टेक्निक जो हमने ऊपर देखी थी, इसके थ्रू हम इसको इसमें अरेंज करेंगे। हायर कंसंट्रेशन की जगह हम 80 लिख देंगे, लोअर कंसंट्रेशन की जगह हम 10 लिख देंगे, और फिर जब हम 80 को 40 में से डिवाइड करेंगे ऐसे चलते हुए 80 माइनस 40, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा हमारे पास, पार्ट्स निकल के आ जाएंगे जो कि आए 40 पार्ट्स। अब ये जो पार्ट्स निकल के आए ये 10% सॉल्यूशन था जो हमारे पास कंसंट्रेशन का, उसके पार्ट्स निकल के आए। जो 10% सॉल्यूशन है अल्कोहल का लोअर कंसंट्रेशन वाला, उसके पार्ट्स निकल के आए ये 40 पार्ट्स। कि 10% अल्कोहल के 40 पार्ट्स जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो हमारी कंसंट्रेशन है वो हमें अचीव हो जाएगी। ऐसे जब हम 40 में से 10 को डिडक्ट करेंगे ऐसे चलते हुए, ऐसे जब हम 40 में से 10 को डिडक्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास पार्ट्स निकल के आएंगे 80% कंसंट्रेशन वाले के, जो कि हमारे पास क्या है, हाई कंसंट्रेशन। तो 30 पार्ट्स निकल के आए। अब इसमें आपने ऑब्जर्व करी होगी जो जो जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कम है उसके पार्ट्स हमारे उसके जो पार्ट्स है हमारे पास जा रही है वो हमारे सॉल्यूशन को रिक्वायर्ड करने के लिए ज्यादा है, और जो हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन है उसकी कम हो गई, और जो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन है उसकी जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को अचीव करने में जो हिस्सेदारी है जो हमारा वो साथ दे रहा है वो उसका जो अमाउंट है वो अपने आप कम हो जाता है। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास 80% अल्कोहल के जो पार्ट्स निकल के आए वो 30 पार्ट्स, और जो लोअर कंसंट्रेशन की जो पार्ट्स निकल के आए वो 40 पार्ट्स। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 30 प्लस 40, तो हमारे पास टोटल पार्ट्स निकल के आ जाएंगे। वो कितने होंगे, 70 पार्ट्स। ओके, तो 70 पार्ट्स को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी जो कि हमें चाहिए, और वो कितनी है, 40% कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन अल्कोहल का। लेकिन अब इस पार्ट से काम थोड़ा ना चलेगा, हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। इनको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि हमारा जो एक पार्ट है किसी सॉल्यूशन का, जो हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं उनका जो एक पार्ट है वो कितने वॉल्यूम के बराबर है। ओके, हमारे पास टोटल कितने पार्ट है, 70 पार्ट्स हैं, टोटल 70 पार्ट्स हैं। और जो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का जो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो है 700। ओके, मान लेते हैं अपन, कुछ भी मान लो, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ठीक है, 700 मान लेते हैं। तो जब 700 को हम 70 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10। तो ये जो 10 निकल के आया ये क्या है, एक पार्ट में कितना अमाउंट है वॉल्यूम का। ओके, तो जो
मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास हायर कंसंट्रेशन के जो पार्ट्स हैं वो 30 है, ठीक है, तो एक पार्ट में 10 ml है, तो 30 पार्ट में कितने हो जाएंगे 300 ml। तो 80% वाले जो अल्कोहल 80% वाली कंसंट्रेशन वाला जो अल्कोहल का सॉल्यूशन हमारे पास है उसका हम 300 ml लेंगे। ओके, ऐसे ही वन पार्ट जब 10 ml के बराबर है तो हमारे पास जो लोअर कंसंट्रेशन है उसके पार्ट्स कितने 40 पार्ट्स हैं, तो 40 को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएंगे क्या निकल के आएगा 400 ml ऑफ 10% अल्कोहल। ओके, अब 400 प्लस 300 ml टोटल कितना हुआ 700 ml, बन गया हमारा सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन बना है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 40% कंसंट्रेशन। अब इसका थोड़ा हायर वर्जन देखते हैं। अभी तो हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स करा था हमारे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन को बनाने के लिए, अब हम क्या करेंगे 4 सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। अब हम 4 सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, जो हमारे पास जो 4 गिवन सॉल्यूशंस हैं उनको हम मिक्स कर देंगे हमारे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बनाने के लिए। इससे पहले हमने 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करा था। अब इसको ध्यान से समझना होगा, इसमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है। हमारे पास जो क्वांटिटी जो हमें गिवन है, जो हमारे पास सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड रखे हुए हैं, रेडीमेड रखे हुए हैं, वो 60% वाला सॉल्यूशन है। अब कौन सा भी सॉल्यूशन मान लो, इसको एल्कोहलिक सॉल्यूशन कौन सा भी सॉल्यूशन मान लो, ठीक है, 60% कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है हमारे पास, 50% कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, 30% कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है और 20% कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। और हमें रिक्वायर्ड जो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है वो क्या है 40%। अब इसमें कंफ्यूज होगा तो मैंने एक को डिनोट कर रहा है ब्लू से और एक को डिनोट कर रखा है ब्लैक से, तो जूम कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इनको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले अरेंजमेंट में हम अरेंज करेंगे। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हमारे पास 60 है, फिर उसके बाद 50 है, फिर उसके बाद 30 है, फिर उसके बाद 20 है। ओके, इनको अरेंज कर लेंगे। फिर बीच में वैसे ही लिखते थे हम, जो इंटरमीडिएट क्या हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन थी उसको लिखेंगे। और अब कंफ्यूजन क्रिएट होएगा कि जो हम हायर में से लोअर को माइनस कर रहे थे, रिक्वायर्ड में से हायर कंसंट्रेशन में से रिक्वायर्ड को माइनस कर रहे थे, और जो रिक्वायर्ड में से हम लोअर को माइनस कर रहे थे उसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा हायर वाला है, जो सबसे ज्यादा हमारे पास हायर कंसंट्रेशन है 60, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा लोअर कंसंट्रेशन है हमारे पास 20। ओके, ब्लू कलर से जो लिख रहा है, ध्यान से देखना, ब्लू कलर से जो लिख रहा है 60 वाला सबसे हायर और सबसे लोअर 20 वाला। सबसे पहले हम इसके लिए क्रॉस टेक्निक अप्लाई करेंगे। ओके, इन दोनों के लिए क्रॉस टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो 40 में से जब हम 20 को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास 20 पार्ट्स निकल के आ जाएंगे। 40 में से जब 20 को डिडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास 20 पार्ट्स निकल के आएंगे, वो होंगे 60% कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के। ओके, और जब 60 में से 40 को डिडक्ट करेंगे, जब 60 में से 40 को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास 20 पार्ट्स निकल के आ जाएंगे, जो कि होंगे हमारे पास 20% सॉल्यूशन वाले के पार्ट्स की। हम इनको कितना यूज करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन हो जाएगा। तो हमने 60 और 20 वाली कंसंट्रेशन जो हमें गिवन थी उसके लिए हमने क्रॉस टेक्निक को अप्लाई कर दिया। अब बीच में जो ब्लैक मार्कर से लिखे हुए 50 और 30, इन दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सबसे पहले सबसे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन और सबसे ज्यादा लोअर कंसंट्रेशन के लिए क्रॉस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जो इनके बाद जो आती है, जैसे बीच में लिखा हुआ है 50 और 30, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे। और वही तरीका इसमें भी 50 से 40 को माइनस करेंगे। ओके, 50 माइनस बाय 40, हायर कंसंट्रेशन माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, तो हमारे पास पार्ट्स निकल के आ जाएंगे। 10 पार्ट्स हमें चाहिए 30% वाले सॉल्यूशन के लिए। 30% वाली कंसंट्रेशन में से हम कितने पार्ट्स लेंगे 10 पार्ट्स लेंगे। ओके, हमारे पास 40% रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है, उसमें हम इसको अचीव करने में हमें हेल्प करेगा। फिर इसके बाद हम 30 वाले के लिए देखेंगे, तो लोअर कंसंट्रेशन है अभी ये, और 40% क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे थे रिक्वायर्ड माइनस लोअर, तो 40 माइनस 30, उससे क्या निकल के आ जाएगा 10 पार्ट्स निकल के आ जाएंगे 50 वाले के लिए। ओके, 50% कंसंट्रेशन जो हमारे पास थी उस वाले के लिए। तो हमने 60, 50, 30, 20 सबके पार्ट्स निकाल दिए। 60 वाले के जो पार्ट्स आए वो 20 पार्ट्स आ गए, 50 वाले के जो पार्ट्स आए वो 10 पार्ट्स आ गए, 30 वाले के जो पार्ट्स आए वो भी 10 पार्ट्स आए, और जो 20 वाले के पार्ट्स आए वो 20 पार्ट्स आए। ओके, अब इनको लिए हम टोटल पार्ट्स निकालेंगे, इन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20, टोटल जो पार्ट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे 60 पार्ट्स आ जाएंगे। अब ये टोटल पार्ट्स आ गए,
और अब हम कुछ भी मान लेते हैं, हमें मान लो 600 ml का सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। ओके, जो कंसंट्रेशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए हमें जो चाहिए वो 600 ml चाहिए, 40% अल्कोहल की, अल्कोहलिक मान लीजिए जो कंसंट्रेशन प्रिपेयर कर रहे हैं वो 600 ml का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम पर पार्ट टोटल पार्ट्स में से पर पार्ट कितना अमाउंट रिटेन करता है अपने लिए वो निकालेंगे। ठीक है, कितना वन पार्ट कितना कितना वॉल्यूम रिटेन करता है खुद के लिए, उसके पास कितना वॉल्यूम है वन पार्ट के लिए। ओके, तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इन वन पार्ट में कितना वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, कितना अमाउंट एग्जिस्ट करता है, उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, जैसे मैंने पहले बताया, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है उसको हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 10 ml। ओके, जो ये 10 ml निकल के आया वो क्या है, वन पार्ट कितना रखता है, कितना ml कितना अमाउंट रखता है, वो 10 ml रखता है। ओके, तो फिर इनसे सारे पार्ट्स को हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 10, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 और फिर 20 इंटू 10, तो निकल के आएगा, जो 60% वाले के लिए निकल के आया 200 निकल के आया, जो 50% वाले के लिए निकल के आया वो 100 ml निकल के आया, और जो 30% वाले के लिए निकल के आया वो 100 ml निकल के आया, और जो 20% वाले के लिए अमाउंट निकल के आया वो क्या आया, 200 ml। अब इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड जो हमें वॉल्यूम था वो निकल के आ जाएगा 600 ml। देखो है ना मैजिक, 600 निकल के आएगा बिल्कुल। तो ये जो 600 जो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आया, इन सबको मिक्स करेंगे तो हमारे 40% कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ओके, अब इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स यूज होती है, मतलब थोड़ा सा मतलब हटके। अब मैंने ये बेसिक बता दिया क्या, अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से भी पुट अप किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 60%, 50%, 30%, 20% ऐसे लिया, तो अब यहाँ पे ड्रग्स के अमाउंट को भी लिया जा सकता है, ड्रग्स के अमाउंट को भी बताया जा सकता है, जैसे 60 mg ड्रग इन 1 ml, 50 mg ड्रग इन 1 ml, 30 mg ड्रग इन 1 ml, 20 mg ड्रग इन 1 ml, देन प्रिपेयर रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग और 40 mg ड्रग पर ml वी अचीव। तो ये मतलब इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास ड्रग के फॉर्मेट में। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जो पर ml वाला है, जैसे 60% मैंने बोल दिया, 60% ड्रग है हमारे पास पर ml में, 1 ml में, और फिर 50% वाला जो ये हमारे पास गिवन है उसको मैं बोल दूंगा ये जो भी ड्रग्स है हमारे पास 60, 40, 30, 20 ये पर ml में एग्जिस्ट करती है। मतलब 1 ml में 60 mg ड्रग है, 1 ml में 50 mg ड्रग है, 1 ml में 30 mg ड्रग है, और 1 ml में 20 mg ड्रग है। लेकिन अगर मैं बोल दूं रिक्वायर्ड कंसेंट्रेशन जो निकालनी है वो आपको निकालनी है 40 mg ड्रग इन 5 ml। तो इन सब यूनिट्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर कन्वर्ट करने के बाद ये क्रॉस टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। एल्कोहलिक डाइल्यूशन मेथड और एलिगेशन मेथड की हेल्प से हम इस तरीके से हमारे रिक्वायर्ड कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू।